मिसेंट्रिक क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ देखेंगे ह्यूमन बॉडी में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जो हर कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हम उसमें कुछ बेसिक फैक्ट जो है उनको जानना बहुत ज़रूरी है। इनको आपको याद करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ बोन्स कितनी होती हैं। कुल मिला के होती हैं 206। टोटल नंबर ऑफ़ बोन्स होती हैं 206। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर पूछेगा कि इन ह्यूमन बॉडी नंबर ऑफ़ बोन तो हम लिखेंगे 206। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि टोटल नंबर ऑफ़ मसल्स कितनी होती हैं। 640 से 850। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कहीं कहीं लिखा रहता है 639, लेकिन 639 एग्जैक्ट नहीं है। हमको देखना है 640 से लेकर 850, ये हमारी एग्जैक्ट होती हैं। इतनी मसल्स पूरे ह्यूमन बॉडी में पाई जाती हैं। अब बात करते हैं मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं। ज़्यादातर लोग जानते होंगे जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसी को हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। इसको बहुत ही आसान है। लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है और मज़बूत कौन सी होती है, तो हम क्या जानते हैं कौन सी हड्डी होती है, फीमर। लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट दोनों है ये। अगर बात लॉन्गेस्ट पूछेगा तब भी हम लोग लिखेंगे फीमर और स्ट्रॉन्गेस्ट पूछेगा तब भी हम लोग क्या लिखेंगे, फीमर। ये हर कंपटीशन पूछा जाता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी क्या होता है। तो हमको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हमको क्या लिखना है, फीमर लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है, स्टैपीज़ जो होती है ये स्मॉलेस्ट बोन होती है पूरे बॉडी की। और जो पाई कहाँ जाती है, ये ईयर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, ये ईयर में। जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है उसका क्या नाम है, स्टैपीज़। और ये पाई कहाँ जाती है, कान में पाई जाती है। चलिए अगला कुछ देखते हैं। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, दिमाग का, मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट होता है सेरिब्रम। कौन सा पार्ट होता है दोस्तों, सेरिब्रम। बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एक दो बार में पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं टोटल नंबर ऑफ रिब्स। इसमें कह रहा है कि पूरे रिब्स की संख्या कितनी होती है, तो हमको लिखना है 12 पेयर्स, यानी 12 जोड़ी। कुल मिला के कितना होगा, पेयर्स में लिखेंगे तो 12 पेयर्स लिखेंगे। अगर नंबर में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 24। पेयर्स मतलब जोड़ा, ये जोड़े में रिब्स पाई जाती है। इसी रिब्स के बीच में अपना क्या प्रेजेंट होता है, हार्ट। तो अगर पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ रिब्स कितनी होती है ह्यूमन बॉडी, तो हम पेयर में अगर हमको लिखना होगा तो हम कितना लिखेंगे, 12 पेयर्स। और अगर काउंट पेयर में नहीं लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 24। यानी 12 होती है लेफ़्ट साइड और 12 होगा राइट साइड। कुल मिला के कितना होगा, 24। चलिए आगे देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ इंट्राकॉस्टल मसल, टोटल नंबर ऑफ़ इंट्राकॉस्टल मसल कितनी होती हैं, ये भी होती हैं पेयर में। ये होती हैं कितना पेयर, 11 पेयर्स। कितनी होती हैं, 11 पेयर्स। बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक दो बार पढ़ेंगे आप, इसमें क्लियरिटी पूरा दिया गया है वैल्यू, और आप बहुत आसानी से ही याद हो जाएगा। ये हर कंपटीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। फिर लास्ट क्वेश्चन देखें हैं और अगला देखते हैं
कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, तो जब लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी कहेगा तो कौन सा हो जाएगा, लीवर। अगर पूछेगा लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी तो क्या हो जाएगा इसमें, लीवर। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी अगर पूछेगा तो लीवर कहेंगे। अगर मास्टर ग्लैंड पूछेगा ऑफ द बॉडी तो किसको कहेंगे, कहेंगे उसको पिट्यूटरी। यहाँ कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें पूछा है कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी अगर कहीं भी पूछेगा तो वहाँ पे हमको पिट्यूटरी नहीं लिखना। पिट्यूटरी अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वहाँ पे हमको लिखना है लीवर। क्या लिखना है, लीवर। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे हमको लीवर लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, टाइडल वॉल्यूम अपना होता है 500 ml। कितना होता है, 500 ml। टोटल बॉडी वाटर कितना होता है, टोटल बॉडी वाटर मतलब कि पूरे शरीर में पानी कितना परसेंट पाया जाता है, तो लिखेंगे 60% ऑफ बॉडी वेट। यानी हमारे शरीर के पूरे कुल वज़न का 60% जो भार होता है वो क्या होता है, जल होता है। पूरे शरीर में 60% क्या होता है बॉडी वेट का, वो होता है वाटर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला फैक्ट क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कितना पाया जाता है, 22%। कितना परसेंट होता है, 22% ऑफ बॉडी वेट। कितना होता है, 22% ऑफ बॉडी वेट। बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज मत होइए। ध्यान से देखेंगे तो एक दो बार पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड कितना होता है बॉडी में, 38% ऑफ बॉडी वेट। अब बात आप कहेंगे कि इंट्रासेलुलर क्या होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर क्या होता है। इंट्रासेलुलर मतलब कि जो कि सेल्स के अंदर फ्लूइड पाए जाते हैं उसको कहते हैं इंट्रासेलुलर, और जो फ्लूइड सेल और टिश्यू के बाहर पाए जाते हैं उसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। जो भी द्रव्य रहते हैं उसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर इंट्रासेलुलर पूछेगा तो हम लिखेंगे 38% और एक्स्ट्रा सेलुलर पूछेगा तो लिखेंगे 22%। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं मित्रों, बहुत ही आसान है। हर क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है और सबको लगभग पता भी होगा। तो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं, सेल की। सभी लोग जानते होंगे, हर कंपटीशन बहुत से कंपटीशन पूछा गया कौन सा होता है, राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है। अगर प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल पूछेगा तो हम क्या लिखेंगे, प्रोटीन फैक्ट्री में लिखेंगे हम लोग राइबोसोम। राइबोसोम। और अगर जो पूछेगा कि पावर हाउस ऑफ द सेल तब क्या लिखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। 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 कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब अगला देखते हैं, मोस्ट एविडेंट टिश्यू कौन सा होता है, कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू। चलिए ध्यान से देखेंगे तो एक दो बार पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब पीएच ऑफ ब्लड। पीएच ऑफ ब्लड यानी रक्त का जो पीएच मान होता है, पीएच का मतलब होता है
पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो ब्लड का पीएच पूछा है तो होता है 7.3 से 7.4 होता है ब्लड का पीएच। ब्लड का पीएच क्या होता है 7.35 से 7.4 होता है ब्लड का पीएच। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हर कंपटीशन एग्ज़ाम में लगभग पूछता है कि ब्लड का पीएच कितना होता है, तो हमको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग लिखेंगे 7.35 से 7.45 होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। अगला फैक्ट देखते हैं कि अमाउंट ऑफ ब्लड कितना होता है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। 7 to 9% ऑफ बॉडी वेट। पूरे शरीर के भार का 7 से लेकर 9% तक जो होता है ब्लड होता है। अब देखते हैं लार्जेस्ट कैविटी कौन सी होती है। लार्जेस्ट कैविटी कौन सी होती है, तो हम लोग देखते हैं एब्डोमिनल, यानी उदरीय गुहा जो होती है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी कैविटी होती है। ध्यान देंगे हम लोग, बहुत से एग्ज़ाम में यही पूछता है कि लार्जेस्ट कैविटी ऑफ द बॉडी, तो हमको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। क्या लिखेंगे तुरंत हम लोग लिखेंगे एब्डोमिनल कैविटी, यानी उदरीय गुहा जो होती है ये ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी गुहा या कैविटी होती है। आगे देखते हैं कि लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, यानी जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स होता है, उसका जो है जीवन काल कितना होता है। तो इन एडल्ट की बात करेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे 120 डेज़। और अगर यही चीज़ फीटस में देखेंगे तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, उसमें लिखेंगे 60 to 80 डेज़। हमको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर पूछेगा नॉर्मली, अगर पूछेगा लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, तो आरबीसी का अगर जो नॉर्मल पूछेगा तो एडल्ट में होता है ये 90 से लेके 120 दिन जो होता है ये आरबीसी, यानी लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है वो 90 से लेके 120 दिन का होता है। और अगर फीटस में पूछेगा तो उसमें क्या होता है 60 to 80 डेज़। इतना डीप में नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आपके जानकारी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर कभी पूछ लेगा तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप लिख दीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा होता है। यूनिवर्सल यानी सर्वदाता, जिसको हम कहते हैं सर्वदाता। क्या कहते हैं सर्वदाता। तो सर्वदाता जो होता है वो कौन सा ब्लड ग्रुप होता है। सर्वदाता होता है वो ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो होता है वो सर्वदाता होता है। सर्वदाता का क्या मतलब होता है कि ये सबको दे सकता है। ए को भी दे सकता है ब्लड, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है। यानी ये चारों ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर कहा गया है। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब यूनिवर्सल रेसिपिएंट अगला देखते हैं कौन सा है। यूनिवर्सल रेसिपिएंट यानी सर्वग्राही, उसको सर्वदाता कहते हैं, इसको कहते हैं सर्वग्राही। यानी ये सभी से अपना ब्लड ले सकता है सबसे, यानी ए से भी लेगा, बी से भी लेगा, ए बी से लेगा और ओ से लेगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे सर्वग्राही। ये इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। अगर यूनिवर्सल डोनर की बात करेगा तो वो पॉजिटिव होता है और यूनिवर्सल रेसिपिएंट की बात करेगा तो ए बी होता है। यानी
हमको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सर्वदाता कौन सा है? ओ पॉजिटिव है। और सर्वग्राही कौन सा है? ए बी है। चलिए अगला देखते हैं। लार्जेस्ट ब्लड सेल्स कौन सा होता है? तो लार्जेस्ट ब्लड सेल होता है, इसको कहते ल्यूकोसाइट्स जो होता है, ये लार्जेस्ट ब्लड सेल होता है। इसको क्या कहेंगे? लार्जेस्ट ब्लड सेल अगर पूछेगा तो क्या कहेंगे? ल्यूकोसाइट्स। अब टोटल नंबर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, हाँ ये दोस्तों इसमें ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। क्लॉटिंग क्या पूछ रहा है इसमें? क्लॉटिंग फैक्टर कितने होते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं 13। यानी क्लॉटिंग फैक्टर्स वे होते हैं जो हमारे रक्त में थक्का जमाने का काम करते हैं। अगर 13 में से अगर किसी 1-2 फैक्टर्स की या 3 फैक्टर्स की अगर इसमें कमी हो जाती है तो मनुष्य का जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरदम पूछा जाता है कि क्लॉटिंग फैक्टर्स कितने होते हैं। तो हमको कंफ्यूज नहीं होना, हमको लिखना है कितने होता है? 13 होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्लेटलेट्स कितने होते हैं? मनुष्य के शरीर में टोटल नंबर ऑफ प्लेटलेट्स कितने होते हैं? 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख mm³ ऑफ ब्लड होता है हमारा प्लेटलेट। कितना होता है? 1.5 लाख से 4.5 लाख mm³ ऑफ ब्लड होता है। अब बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आरबीसी कितना होता है। तो टोटल नंबर ऑफ आरबीसी की बात करेंगे तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है। 4.5 से लेकर 6.5 मिलियन mm² ऑफ ब्लड होता है। क्या होता है? अपना आरबीसी होता है। चलिए दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, ये वैल्यू हमको याद करना पड़ेगा। 1-2 बार पढ़ेंगे आसानी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि टोटल नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी का जो नंबर है हमारे शरीर में कितना होता है वो। तो देखते हैं, ये होता है 4000 से लेके 10,000 mm³ ऑफ ब्लड होता है। कितना होता है ये? 4000 से लेके 11,000 mm² ऑफ ब्लड होता है ये। अगला देखते हैं। आर्टरीज विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है? आर्टरीज विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड, यानी कौन सी आर्टरी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। यानी ऑक्सीजनेटेड मतलब कि ऑक्सीजन युक्त, डीऑक्सीजनेटेड मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा। तो कौन सी है? पल्मोनरी आर्टरी एंड अम्बिलिकल आर्टरी जो होती हैं वो ये लेके जाती हैं। अब बात करता है वेन्स विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा सिरा है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है। पल्मोनरी वेन एंड अम्बिलिकल वेन जो होती है इसमें आर्टरी लगा देंगे, जगह डीऑक्सीजनेटेड रहेगा तो उसमें आर्टरी लगा देंगे, और अगर ऑक्सीजनेटेड रहेगा तो उसमें क्या लगा देंगे? वेन। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी, और जो पल्मोनरी वेन एंड अम्बिलिकल वेन्स हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएंगे। तो इसमें कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं। लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी कौन सी होती है? लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी होती है अपनी कौन सी? पेरिटोनियम। कौन सी होती है? पेरिटोनियम। कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कौन सी होती है फिर से एक बार देख लेते हैं। पेरिटोनियम कौन सी होती है? पेरिटोनियम। टर्म्स की क्लियरिटी और प्रोनाउंसिएशन होना बहुत ज़रूरी है। आगे देखेंगे हम लोग
कि वेट ऑफ द ब्रेन कितना होता है। वेट ऑफ द ब्रेन यानी मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो लिख देंगे 2% ऑफ बॉडी वेट। 2% ऑफ बॉडी वेट होता है ब्रेन का वेट, मस्तिष्क का भार होता है। अब टोटल नंबर ऑफ चैम्बर्स इन द हार्ट, इसमें पूछा है कि हृदय में यानी हार्ट में कुल कितने चैम्बर होते हैं। तो हार्ट का हम लोग डायग्राम देख लेते हैं, इससे लगभग रहता है कुछ। तो इसमें कुल कितने रहते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। 1 2 3 4। हार्ट में कुल कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कितने चैम्बर होते हैं, 4। अब स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम होता है 70 ml। कितना होता है, 70 ml। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 बार पढ़ेंगे अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब कार्डियक आउटपुट कितना होता है, कार्डियक आउटपुट जो होता है वो हमारा होता है 5000 ml जो होता है वो पर मिनट होता है, यानी 1 मिनट में 5000 ml जो होगा उसका आउटपुट होगा। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान से इसको देखेंगे सब समझ में आ जाएगा, याद होता चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कार्डियक साइकिल जो होती है, जो कार्डियक साइकिल होती है वो कितने देर समय की होती है, तो उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो कार्डियक साइकिल होती है 0.8 सेकंड की होती है, यानी कि कार्डियक साइकिल वह साइकिल होती है कि जितने समय में रक्त पूरे शरीर में क्या होता है, चक्कर लगाता है, उसको कहते हैं कार्डियक साइकिल। अगर कार्डियक साइकिल पूछेगा तब भी लिखेंगे 0.8 सेकेंड, और अगर कंप्लीट कार्डियक साइकिल पूछेगा फिर भी हम लोग क्या लिखेंगे, 0.8 सेकेंड। इसमें कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूज़ बिल्कुल मत होइएगा, 0.8 सेकेंड ही लिखिएगा। चलिए अगला देखते हैं अब कि लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी कौन सी होती है, स्फिंक्स वेन। कौन सी होती है, स्फिंक्स वेन। मेन एक्स्ट्रासेलुलर कैसन कौन सा होता है, सोडियम होता है। मेन इंट्रासेलुलर कैसन कौन सा होता है, पोटेशियम होता है। टोटल नंबर ऑफ वर्टिकल इन द ब्रेन कितना होता है, 4 होता है। लोकेशन ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कौन सा होता है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। लोकेशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कौन सा होता है, मेडुला ओब्लांगाटा। ये क्या होता है, तो मेडुला ओब्लांगाटा होता है ये हार्ट, कार्डियोवैस्कुलर यानी हार्ट। इसी के हार्ट के इसी पार्ट के द्वारा, यानी ब्रेन के इसी पार्ट के द्वारा हार्ट का क्या होता है, नियंत्रण होता है। कौन सा पार्ट होगा, मेडुला ओब्लांगाटा। अब बात करते हैं लोकेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर कौन सा होता है, ये भी क्या होता है, मेडुला ओब्लांगाटा ही होता है। अब बात करेंगे लॉन्गेस्ट ऑफ टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर कौन सा होता है, ये क्या सा होता है, हाइपोथैलेमस। हीट और थ्रस्ट यानी ताप और प्यास का जो नियंत्रण होता है वो कहाँ से होता है, मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस पार्ट से होता है। कहाँ से होता है दोस्तों, हाइपोथैलेमस। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, अगर पूछेगा तो तुरंत हमको क्या लिखना, हाइपोथैलेमस लिखेंगे। परसेंटेज ऑफ द कार्डियक आउटपुट रिसीव्ड बाय ब्रेन, पूरे ब्रेन के कार्डियक आउटपुट का जो मस्तिष्क है वो कितना % यूज़ करता है, तो हमको लिखना है 15% यानी 15%। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। टोटल नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स कितनी होती हैं, ये भी पेयर में होती हैं, तो कितनी पेयर होती हैं, 31 पेयर्स, यानी टोटल कितनी होती हैं, 62।
चलिए आगे देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं? ये भी होती हैं कितने पेयर में? 12 पेयर्स। इस वीडियो को 2 से 3 बार हम लोग रिवीजन करेंगे, उसके बाद स्वयं ही याद हो जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।